आज है 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में शुरू होंगी सोनाई इलेक्ट्रिक बसेज, यात्रियों की बढ़ेंगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के सभी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रायपुर शहर में प्रधानमंत्री बस सेवा योजना के तहत 100 नई इलेक्ट्रिक बसेस जल्द शुरू होने जा रही हैं। ये पहल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। रायपुर में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रायपुर में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 3 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन आज 27 नवंबर से किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवा शामिल होकर नौकरी पा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी नियम और शर्तों को पूरी करके जॉब फेयर से जुड़ सकते हैं। केटीयू में फोटोग्राफी पर 3 दिवसीय कार्यशाला व प्रदर्शनी आज से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी कौशल पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला आज 27 से 29 नवंबर तक जनसंचार विभाग में आयोजित की जाएगी। कार्यशाला अलग अलग सत्रों में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ में होगा बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को राज्य में नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया था। एमपीसीजी के रेल यात्रियों को राहत, नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा किराया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेन 1 जनवरी से नियमित बनकर चलेंगी। इन गाड़ियों के नंबर भी बदल जाएंगे। रेलवे प्रशासन कोरोना काल से इन पैसेंजर और मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर चला रहा था, जिसके कारण यात्रियों को अधिक किराया भी देना पड़ रहा था। अब नियमित ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों को एक्स्ट्रा किराया नहीं देना पड़ेगा। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय नवा रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक चने का उपार्जन करने की मंजूरी दी। विशेश्वर सिंह पटेल होंगे राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेश्वर सिंह पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। पशुधन विकास विभाग के संयुक्त सचिव विमला नावरिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विशेश्वर पटेल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2019 से पहले भाजपा सरकार के दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। विशेश्वर पटेल लंबे समय से गौ सेवा को लेकर काम कर रही हैं। दुर्ग में इंटर कॉलेज डिबेट, 35 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दिखाई प्रतिभा। शासकीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की ओर से युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज स्पर्धा, तात्कालिक भाषण प्रतिस्पर्धा में 7 जिलों के 35 से अधिक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रतिभा दिखाई। 14 दिसंबर को साल की आखिरी लोक अदालत, राजीनामा कर निपटाए जाएंगे मामले। बेमेतरा जिले में साल की चौथी व अंतिम नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को होगी। इस लोक अदालत में राजीनामा कर मामले निपटाए जाएंगे। इस आयोजन के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि शर्मा, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में रेल हादसा, मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलखंड पर मंगलवार को एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसा खोंगसरा एवं भनवारंटक स्टेशन के बीच मंगलवार सुबह करीब 11:11 पर हुआ, जब एक लॉन्ग हाल मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। छत्तीसगढ़ के अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख में खरीदा। छत्तीसगढ़ के ऑलराउंडर बल्लेबाज अजय मंडल को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। इससे पहले अजय 2 वर्षों तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे थे, जहां उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा गया। इस बार उन्हें दिल्ली ने अपने साथ जोड़ा है। नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही।
नवा रायपुर मंत्रालय में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय और सेवन पर कड़ा नियंत्रण रखने को कहा। साथ ही विक्रय करते पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो, ये सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग में अफसरों के तबादले किए। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव का तबादला किया गया। सड़क हादसे के खतरे और जाम से मिलेगी राहत। कबीरनगर, हीरापुर और बंगाली चौक पर केवल 700 मीटर की दूरी पर 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर बनाने के लिए फील्ड में अंतिम सर्वे कर लिया। अब सॉइल टेस्टिंग, यानी जिस जगह पर फ्लाईओवर बनना है वहां की मिट्टी का टेस्ट किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्माण शुरू करेंगे। अभी कबीरनगर और हीरापुर के अलावा इसके आसपास की हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को रिंग रोड में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए परेशानी होती है। कस्टम मिलिंग में लापरवाही, 4 मिलर्स को नोटिस। 30 नवंबर तक चावल जमा नहीं करने पर गारंटी जब्त। बिलासपुर में पूर्व में खरीदी गई 4 क्विंटल चावल की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं हो पाई। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग योजना के तहत चावल जमा नहीं किया। इससे नाराज कलेक्टर ने उन्हें 30 नवंबर तक की मोहलत दी। समय सीमा का उल्लंघन होने पर बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी भी दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग के बाद नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने में जिले के 4 मिलर्स की लापरवाही सामने आई। हाथ में तिरंगा लेकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ सड़क पर उतरे सीएम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ सड़क पर पैदल निकले। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सड़क पर पैदल चलते देख लोग भौंचक्के रह गए। दरअसल संविधान दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। संविधान रक्षा पर बोल रहे थे राहुल गांधी, अचानक बंद हुआ माइक। संविधान के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। हालांकि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने बोलना शुरू किया तभी उनका माइक अचानक बंद हो गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि राहुल गांधी संसद में कई बार उनका माइक बंद करने का भी आरोप लगा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ठंड से राहत। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं का असर कम होने के आसार लग रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन रात का तापमान बढ़ेगा, जिससे ठंड का असर कम होने की संभावना है। हालांकि अभी भी राज्य के उत्तरी इलाके, खासतौर पर सरगुजा के कुछ शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। नाराज किसानों ने खरीदी केंद्र बंद कर किया विरोध। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन। कबीरधाम जिले में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि जिले के अधिकांश खरीदी केंद्र में बारदाना की कमी है। बारदाना कमी को देखते हुए सरकार खुद किसानों से बारदाना की खरीद कर रही है, लेकिन बारदाना का रेट कम मिलने से किसान नाराज हैं। बिलासपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए। वे मुख्यमंत्री निवास से कार द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुख्यमंत्री को अचानक प्लेटफॉर्म पर देखकर यात्री खुश नजर आए। उन्होंने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। भिलाई निगम कचरे से बना रहा सुंदर जुगाड़। भिलाई नगर निगम के कर्मचारी SLRM सेंटर में कचरे से कबाड़ इकट्ठा कर उससे सजावटी जुगाड़ बना रहे हैं। यहाँ कर्मचारी फेंके गए कबाड़ से आकर्षक झूले, सोफा, कुर्सी, गमले और झूमर आदि बना रहे हैं। इसे देखने नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निगम शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का काम कर रहा है। धनेंद्र साहू ने सीएम साय को दी चुनौती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती दी। साहू ने कहा कि सीएम बताएं कितने किसानों को पैसा मिल रहा है। जहां जहां किसानों का क्रेडिट कार्ड है उन्हें पैसा मिल रहा है। धनेंद्र साहू ने कहा कि पहले सीधे राइस मिलर्स धान का उठाव करते थे तो भ्रष्टाचार नहीं होता था।
सिंचाई के लिए नई परियोजना का भूमि पूजन। बालोद में बनाई जाएगी 8 किलोमीटर लंबी नहर। बालोद में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 8 किलोमीटर लंबे इरिगेशन नहर के लिए मंगलवार को सिंचाई विभाग ने भूमि पूजन किया। पूजा संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने की। विधायक संगीता सिन्हा ने इस दौरान कहा कि किसानों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट बोला, महंगी मशीनें शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बदहाली पर सख्त। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की बदहाल पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में महंगी मशीन केवल शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, मरीजों की जांच हो और समय पर रिपोर्ट मिले। दरअसल हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर के चल रही जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी। रायपुर में 40 करोड़ की 400 बुलेरो बनी कबाड़। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 की 400 बुलेरो की सुध लेने वाला कोई नहीं। 15 महीने से सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण वाहन जर्जर हो रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी सर्विस डायल 112 को शुरू करने के लिए 400 बुलेरो गाड़ियां खरीदी थी।